नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ बरौली गांव में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी। जयप्रकाश जी बताएगा कि आपका ये जो कार्यकाल है वो कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो सारे जो काम थे, जैसे विकास की दृष्टि से जितने काम थे वो सारे पूर्ण हो चुके हैं? अभी थोड़े बहुत है, जो बजट न होने के कारण अभी नहीं हो पाया। ज़्यादा ज़्यादा हमने अपने कार्यकाल में काम करवाया। जी, मतलब बजट की कमी के कारण जो कार्य है वो उसमें वो धीमी गति पर आ गई हाँ, है। धीमी गति पे आ गई है। जैसे जो पुराना भुगतान है वो मिल नहीं पाया। इसके वजह से कोई ना मटेरियल दे रहा है, ना कोई ईंटा दे रहा है। इसके कारण धीमी मतलब गति पे मटेरियल है। वगैरह का जो पैसा था, भुगतान था, वो अभी तक हुआ ही नहीं है। अभी हुआ नहीं है पूरा तो भुगतान। इसके लिए अपने ब्लॉक में बात की कि भाई अगर ऐसा बजट नहीं आएगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे? कह रहे हैं जब पैसा ऊपर से आएगा तो मिलेगा। अच्छा, मतलब ऊपर से पैसा आएगा तब आवंटित किया जाएगा। आवंटित किया जाएगा। और कैसे कैसे समस्याओं का आपने सामना किया है? समस्याओं का हमारे पहले हमारी पंचायत में कोई काम नहीं हुआ था। जितनी इंटरलॉकिंग और जितने खड़ंजे लगवाए सब हमने लगवाए। हमने तो ये टारगेट पकड़ कर चला था कि अपनी पंचायत में एक पुलिया इंटरलॉकिंग हम करवा फिर देंगे। वो जब वो सफल रहा आपका प्रोग्राम? थोड़ी बहुत रह गई, बाकी सब काम पूरा हो चुका है। जी, आपके घर के बाहर भी देख लो इंटरलॉकिंग लगी हुई है। खैर अच्छा है ये। तो आपने आरसीसी भी कराने की कोशिश की है? आरसीसी ने मैंने जितने काम कराए इंटरलॉकिंग करवाया है। सांसद और विधायक से आपको कैसा परिचय? सांसद और विधायक से मान के चलो कोई काम नहीं मिला हमको। कोई काम नहीं मिला है आपको? मतलब गांव के लिए कुछ भी उन्होंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करवाया? नहीं नहीं नहीं, एक लाइट भी नहीं मिली है। कभी आपके गांव में आए हैं देखने? हाँ आते तो हैं, गांव नहीं आते हैं। अच्छा, बारी बार चले हाँ, बाहर चले जाते हैं। एक लाइट तक नहीं मिली अभी तक हमको विधायक जी से। खैर 27 आएगा तब हो सकता है आए गांव में देखने एक बार। हाँ, 27 जब वोट मांगना होगा तो आएंगे। तब आएंगे। हाँ, ठीक है, तब आप भी याद दिलवा सकते हैं कि अभी तो बिल्कुल दिलाएंगे। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल दिलाएंगे कि गांव में अब तक तो नहीं हाँ, देखा आपने 5 हाँ, साल। बिल्कुल दिलाएंगे कि एक लाइट हमको नहीं मिली 5 साल में, अब क्या करने आए हो। जी प्रधान जी, और हम मुझे ये बताइएगा कि आवास भी आपके पास कितने आए हैं? आवास हमारे कार्यकाल में 18 से 20 आवास आए हैं 18 से 20 जो आवास आए पूरे हैं। बन गए। तो वो जो योग्य लोग थे उन्हीं लोग को मिला होगा। दिव्यांग और विकलांग को भी मिला है? दिव्यांग विकलांग अभी नहीं है। जो पिछली सूची थी उसमें के जो आवास बचे थे वो आए हैं। बारात घर की सुविधा है? बारात घर की सुविधा जनता मांग रही है, लेकिन अभी मिल नहीं पा रही है। जी, क्या कारण क्या रहा है? कारण है कि हमारे पास जमीन कहीं से भी उपलब्ध नहीं है। मतलब उतनी जमीन नहीं है कि आप उस पर बारात घर बना पाए। हाँ, जमीन नहीं है कि हम बारात घर बनवा सकें। और गांव में जैसे और भी जैसे शमशान घाट ये सब की व्यवस्था है? इसके लिए भी जमीन नहीं उपलब्ध है। बस सरकारी जमीन है ही नहीं गाँव में। हाँ है, लेकिन थोड़ी थोड़ी है टुकड़ों में। ज़्यादा तो उसका जमीन यूज नहीं हो पाता, उसका प्रयोग नहीं हो पाता। हाँ, जो बारात घर नहीं बन सकता, संधान घर नहीं बन सकता है। स्वच्छता पर कैसे ध्यान है? स्वच्छता पर ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन मान के चलो ज़्यादा हमारा यही उका है कि स्वच्छता यानी बरकरार है। जी जी, केंद्र सरकार की भी यही योजना है। और सीएससी आपके गांव में इसकी व्यवस्था है या नहीं? है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और ओडीएफ प्लस हो गया आपका गाँव? रेडी मतलब आपका गांव जो है वो ओडीएफ प्लस भी हो चुका है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, अब प्रधान जी ये बताइएगा कि जैसे जो कन्याओं के विवाह वगैरह में जो गरीब कन्या होती है तो उनके विवाहों में भी सहयोग करते हैं आप? गरीब हुआ या अमीर हुआ, हमने ये निश्चय किया कि कन्याओं के विवाह में हमारे पास टेंट का काम है। टेंट का पैसा हम नहीं लेते हैं, अच्छा। केवल लेबर और डीजल का पैसा लेते हैं, और बाकी टेंट की निःशुल्क व्यवस्था है। ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई है कि मतलब टेंट का खर्चा ही नहीं देना है, वो करवा देता है। या कथा भागवत जो धार्मिक काम है उसका भी पैसा हम लोग नहीं लेते हैं। ये तो बड़े पुण्य के कार्य कर रहे हैं प्रधान जी आप। और हम ज़्यादा कन्या क्या यहाँ सुरक्षित भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे हैं? हाँ, आगे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं। जी, और प्रधान जी हम जानते चाहते हैं कि ये सब तो चलिए बहुत अच्छी बात है, स्वास्थ्य पे भी आप विशेष ध्यान दे रहे हैं, मतलब सीएससी यहाँ पर है। तो बारात घर भी आपका कहना है कि अगर जगह होता तो वो बन ही रहता? हाँ, बारात घर तो गांव वाले पूरे मांग कर रहे हैं, लेकिन जगह ना उपलब्ध होने के कारण नहीं मिल पा रही सुविधा। अब कोई मरीज अगर कोई पेशेंट होता है और कोई दिक्कत पड़ जाती है तो गांव में तो आप क्या करते हैं? हमको जानकारी मिलती है, हम अपनी गाड़ी स्वयं भेजते हैं।
अपनी पर्सनल गाड़ी भेज देते हैं। अपनी पर्सनल गाड़ी देते हैं। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप जी। तो ये जनता जान भी रही है, अब चुनाव भी आने वाला है, तो जनता के लिए कोई संदेश है, आपका कोई अपील है? जनता के लिए जब तक हम हैं तब तक हम जनता के बीच में हैं। हम प्रधान नहीं, जनता के बीच में रहकर जनता का प्यार पाना चाहते हैं और जनता के बीच में रहने प्रधानी वाला हमारे पास कोई सांस होकर नहीं है। हाँ, जी, प्रधान जी का कहना है कि वो जमीन पे रह के ही जो कार्य है वो कर रहे हैं और सारी योजनाओं को भी धरातल पे उतार रहे हैं। जो सरकारी जमीनें वो ना होने के कारण कई सारी चीजें हैं जो वो बनवाना तो चाहते हैं पर बन नहीं पा रहा है, क्योंकि जमीन की यहाँ पर कमी है, साथ ही बजट में भी काफी कमी है। उसके अभाव के कारण ये जिनकी गति है प्रगति की वो धीमी पड़ी हुई है। पर इनका कहना है कि अगर सरकार थोड़ा सहयोग करेगी तो गाँव का बहुत अच्छा विकास करके दिखाएगी। नमस्कार।